उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 307.53 लाख की लागत से बनी सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रही है। मंत्री ने साथ ही ये भी बताया कि मिर्जापुर में ड्रैगन फ्रूट का एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में भी ड्रैगन फ्रूट की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि औद्योगिक खेती से एकड़ जमीन पर 15 लाख रुपए तक की आमदनी संभव है। योगी सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिट पर 35% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। वहीं उद्यान विभाग ने वर्ष 2022 में 74 लाख पौधों से बढ़ाकर 2025 तक 28 करोड़ पौधों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम किया है। सोनभद्र की औद्योगिकी इकाइयों रोजगार सृजन में अब अहम भूमिका निभा रही है। आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। साथियों, इस आयोजन से जुड़े अनुभव आप तक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा है कि ऐसे 2 खिलाड़ियों से भी बात करूं जिन्होंने इस पर हिस्सा लिया। उनमें से करो कि कितनी गुंजाइश है। इसी राज्य में हम और आप रहते हैं। औद्योगिक फसलों के माध्यम से हम 10% केवल हैं और हमारी हिस्सेदारी कुल उपज में 44% है और उनकी 90%। समझ सकते हो कि औद्योगिक फसलें अपनाने से आपको बहुत फायदा है। बहुत सारी चीजें हैं और हमने उद्यान विभाग में बहुत सारे नवाचार भी किए, जैसे मचान। कितने लोग बेल लता वर्गी फसलें करते हैं। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसके सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की हम कभी कभी सोशल मीडिया पे देखते हैं, बाकी तो मैंने कभी देखा नहीं। आज जितना देख पाऊंगा, लोग इसे मिनी गोवा कहते हैं, कोई मिनी कश्मीर कहता है। तो प्राकृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध रेवेन्यू जनरेशन के मामले में काफी अच्छा है और मुझे खुशी है कि उद्यान विभाग के माध्यम से भी राज्य के किसानों की बेहतर सेवा के काम हमारे लिए गौरव की क्षण है। सम्मानित साथियों, आप नजीर हो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। रायबरेली से मैंने एक बस शांति 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहर। उद्यान विभाग भी राजस्व विभाग की भांति सोनभद्र और मिर्जापुर में समृद्ध है, नवाचारों के लिए जाना जाता है और बहुत सारे नवाचार आपके बीच आगमन में हुआ तो पहली बार आया हुआ है। और ये भी जैसे मिलकर के लगता है कि जनपद सोनभद्र के लिए आपके मन में हृदय में कुछ कर गुजरने की क्षमता है। और जनपद सोनभद्र जिस प्रकार से लोगों में पूरे देश में एक स्थान है, उस स्थान को देखने के लिए रायबरेली से लोग चल करके आए हैं। हम चाहते हैं जनपद सोनभद्र का जो ऐसा चित्र है 4 राज्यों से घिरा हुआ है और एक से बढ़ के ऐसे तिलस्म है जो देखने के लिए आपको पुनः दोबारा आना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनपद सोनभद्र में जो छत्तीसगढ़ झारखंड का जो बॉर्डर है, वहां पर शिवाजी द्वारा अपने राज्य में जब प्रवेश कर रहे थे तो 32 सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले आपको कैसा लगा? बहुत ही खुश हूँ मैंने गोल्ड मेडल जीता है। सचमुच आप सौभाग्यशाली हो कि आपका जन्म सोनभद्र की पावन माटी में हुआ। ऐसा कल के अध्ययन से अब तक मुझे प्रतीत हुआ कि सोनभद्र वह जनपद है जो
नोएडा के बाद सबसे ज्यादा राजस्व दे करके और पूरे राज्य के लोगों की सेवा के काम आ रहा है, तो ये हमारे लिए और भी बड़ी बात है कि सोनभद्र सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जिला है, जो पूरे राज्य के लोगों की सेवा के काम आपकी मेहनत और परिश्रम की कमाई से होती है। और साथ साथ मुझे भी गर्व है कि अगर राजस्व कलेक्शन में आपका जिला सबसे अच्छा है, तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि हमारे औद्योगिकी क्षेत्र में भी मिर्जापुर और सोनभद्र इस उत्तर प्रदेश में लगभग नंबर 1 पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने मंच पर नेता बैठे हैं अथवा प्रशासनिक अधिकारीगण, उनके किसी के भी आगमन में स्वागत में ड्रैगन फ्रूट आज तक नहीं दिया गया होगा, इतना मैं जरूर जानता हूं। साल भेंट की गई होगी, प्रतीक चिन्ह दिए जाते रहे होंगे, लेकिन सम्मान में ड्रैगन फ्रूट जागृति जी आपको और कहीं मिला है? नहीं मिला। ये मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। उन सभी वीरों के साहस को याद करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया। आप सबको मालूम है कि जब अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली तो हैदराबाद अलग ही स्थिति में था। निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। तिरंगा फहराने या मंगल मातरम कहने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता। महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार किए जाते थे। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी, ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल रखी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। साथियों, बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। देवकी जी, उनका जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में शादी हो गई, छोटा सा खेत। साइंस स्पोर्ट्स सेंटर है, उसमें खेल का होता है, उसमें मैं भी जाने वाली हूँ। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये क्या है मुझे पता भी नहीं था। इस पानी में कैसे करते हैं, बोटिंग करते हैं। मेरे उसको मुझे भी जाना है, कैसे जाना है मुझे भी बताओ। तो